देश में लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इतना ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नापाक हरकतों से भी लगातार पर्दा उठ रहा है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि हमारे देश यानी भारत में कैसे तबाही मचाया जाए, कैसे हमारे देश पे आतंकी हमले को अंजाम दिया जाए। बता दें कि आतंकी संगठन आईएसआईएस ने यूपी में अपने घिनौने इरादों को अंजाम देने की कोशिश तेज कर दी है, जिसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई। वहीं अब आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की पूरी तैयारी शुरू है। कई सारे प्लान भी बनाए गए हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की रेड में दुश्मनों के साथ साथ देश के गद्दारों का भी खूब पता चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे यूपी में आईएसआईएस के टारगेट पर कौन है इससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस की बड़ी साजिश। यूपी में तेजी से बढ़ रही आतंकी गतिविधियां। निशाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र। टारगेट एस पर हुआ बड़ा खुलासा। दरअसल आतंकी संगठन आईएसआईएस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को बरगलाकर उन्हें आतंक के रास्ते पर ला रहा है। आईएसआईएस ने यूपी में एस नाम से नया प्लान टारगेट किया है। एस कोड को यह पहले भी कई आतंकी घटनाओं में शामिल कराता था। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी के बैन होने के बाद आईएसआईएस ने यूपी को फिर से एक बार टारगेट पर ले लिया है और यहां पर उसकी गतिविधियां अब कुछ ज्यादा बढ़ने लगी। बता दें कि आईएसआईएस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को निशाने पर ले रहा है। पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन सामू यानी स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ था कि सभी गिरफ्तार हुए स्टूडेंट आईएसआईएस से जुड़कर आतंकी घटनाएं करने की प्लानिंग करते हुए जिहाद की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। गिरफ्त में आए आरोपी कई स्टूडेंट को इंटरनेट मीडिया के जरिए जिहाद के लिए उकसाने का काम भी कर रहे थे। लेकिन यहां पर हमारे लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये एस क्या है और ये किस तरीके से काम करता है, इसके तहत क्या किया जाता है। तो बता दें कि टारगेट एस का मतलब उन स्टूडेंट को आईएसआईएस टारगेट कर रहा है जो सिस्टम या सरकार से किसी भी तरीके से नाराजगी रखते हो और आसानी से जिहाद के नाम पर आतंकी प्लान में शामिल हो जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में सिमी का भी यही पैटर्न रहा। इसके अलावा सिमी की तरह ही इस बार भी वही स्टूडेंट टारगेट पर है जो किसी न किसी प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे। यूपी एटीएस स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संगठन की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की आतंक निरोधक दस्ता ने अपनी जांच अब तेज कर दी है। इसके कितने सदस्य हैं और कौन कौन से वजूहिदीन के संपर्क में थे, इसकी भी तहकीकात खूब हो रही है। अभी तक की जांच में खुलासा हुआ है कि आईएसआईएस का पुणे मौजूद एक मंदिर के महंत और कई हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था। इसका खुलासा अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में हुआ है। बता दें कि यूपी एटीएस आईएसआईएस आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तेजी से उन्हें पकड़ने में लगी है। हाल ही में एटीएस ने अलीगढ़ से संदिग्ध आतंकी अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ में बड़ा खुलासा करते हुए उगला है कि आईएसआईएस देश के कई शहरों में केमिकल बम से हमला करने की योजना बना रहा है। ये लोग आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े हैं। आईएसआईएस के प्लान के मुताबिक बम हमले में हिंदूवादी नेता की हत्या करनी थी। जानकारी के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में अलीगढ़ से पकड़े गए आतंकियों ने कबूल किया है कि गाजियाबाद के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती समेत अन्य हिंदूवादी नेता आईएसआईएस के निशाने पर हैं
और इनकी हत्या बम ब्लास्ट कर की जाने की प्लानिंग हो रही थी। यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम डासना मंदिर के महंत थे। ये महंत अपने विवादित बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहते हैं। उन्होंने मुस्लिम विरोधी नारे भी लगाए थे। अरेस्ट हुए पेट्रोकेमिकल इंजीनियर अब्दुल्ला अरसलान ने कहा कि वो बम ब्लास्ट कर महंत यति नरसिंहानंद की हत्या की प्लानिंग कर रहा था। माज बिन तारिक के साथ मिलकर अरसलान और वजीहुद्दीन ने महंत के शिव शक्ति धाम मंदिर की रेकी भी कर ली थी। ये वही वजीहुद्दीन है जिसको यूपी एटीएस ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार किया था। एटीएस पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ कर रही है, जिससे अन्य आईएसआईएस आतंकियों के ठिकाने का पता लगाया जा सके। साथ ही इनके टारगेट पर और कौन है, इस बारे में भी पता किया जा रहा है। यूपी एटीएस को भी यह जानकारी मिली है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ पूर्व छात्र आईएसआईएस से जुड़े, सभी स्लीपिंग मॉड्यूल का हिस्सा है। अधिकारियों के मुताबिक इस मामले के तार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से भी जुड़ रहे हैं। इस मॉड्यूल ने कई राज्यों में अपना नेटवर्क भी बनाया है। गौर करने वाली बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि यूपी एटीएस ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। उसका संबंध आईएसआईएस से बताया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक उसकी पहचान वजीहुद्दीन उर्फ वजीर के रूप में हुई थी, जो अलीगढ़ के एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक के रूप में काम करता था। लेकिन अब पुलिस जांच में पता चला है कि वजीहुद्दीन ही आईएसआईएस का मुख्य आतंकी है, जो अन्य छात्रों को आईएसआईएस आतंकी बनने के लिए तैयार कर रहा था। यूपी एटीएस को पूछताछ में पता चला कि वजीहुद्दीन आईएसआईएस के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर भी काम कर रहा था। उसकी विचारधारा से जुड़े हुए लोग वजीहुद्दीन को अमीर कहते थे। इसका मतलब होता है शासक। अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक बैठक के दौरान ही इस वजीहुद्दीन से मिले थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधक शाखा यानी कि एटीएस ने नवंबर 2023 में अलीगढ़ में फल फूल रहे आईएसआईएस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। अब तक कुल 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 नवंबर 2023 को एटीएस ने इस मामले में 10 नामजदों सहित कुछ अज्ञात आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और अब तक दिल्ली और यूपी पुलिस ने मिलाकर 7 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया और इनमें से अधिकतर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े इन आतंकियों ने जिहाद की कसम खाई थी। इस मामले की एफआईआर एटीएस के थाना गोमती नगर में दर्ज हुई और शिकायतकर्ता एटीएस प्रभारी अलीगढ़ है। शिकायत की शुरुआत मुंबई के काला चौकी थाना क्षेत्र से साल 2023 की शुरुआत में दर्ज हुई एक एफआईआर से हुई। यह एफआईआर फर्जी दस्तावेज चोरी, आपराधिक काम करने के मकसद और आदि की धाराओं में दर्ज की गई थी। उत्तर प्रदेश एटीएस इस एफआईआर में नामजद आरोपितों की जानकारियां जुटा रही थी। जांच के दौरान एटीएस को झारखंड में हजारीबाग के शाहनवाज और दिल्ली में दरियागंज निवासी रिजवान की जानकारी हासिल हुई, जिसके बाद एटीएस ने शाहनवाज और रिजवान के फोन को सर्विलांस पर लगा दिया। दोनों की बातचीत से पता चला कि वो आतंकी संगठन आईएसआईएस के सक्रिय सदस्य हैं। जब इन दोनों के बारे में पुलिस ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि शाहनवाज और रिजवान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संगठन सामू से जुड़े हुए हैं। सामू के इन सदस्यों में मुख्य नाम वजीहुद्दीन, अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक, अब्दुल समद मलिक, फैजान बख्तियार, अरशद वारसी, मोहम्मद नावेद और रिजवान अशरफ है। तो इस तरह से इनकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इनके खतरनाक मंसूबों का पता चल रहा है, जिसके बाद देश की जांच एजेंसियां और ज्यादा सतर्क हो गई हैं और देश में लगातार आतंकी गतिविधियों को रोकने की कोशिश में भी सफल होती नजर आ रही। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।